तो स्वागत है आप लोगों का अफसर सर्कल में न्यू एडिटोरियल या करंट अफेयर्स का जो सेशन हम लोग चला रहे हैं उसमें अब 4 वीडियो अभी तक आप लोग को मिल चुका होगा। एक होगा अगस्त और सितंबर का वीडियो, एक होगा आपका आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का वीडियो, एक आप बिहार स्पेशल देखे होंगे, एक जो है अभी हम डाल रहे हैं ये जो जून और जुलाई का है, जून और जुलाई का ये वीडियो है। जून और जुलाई का जो नेशनल करंट है इसका वीडियो हम नेशनल अलग करेंगे, इंटरनेशनल अलग करेंगे, साइंस एंड टेक अलग करेंगे और वित्तीय क्षेत्र अलग करेंगे। ठीक है, सभी अलग अलग करके देखेंगे। इसी सेशन में जो है हम जून और जुलाई को आज करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है 69th बीपीएससी, मात्र अब जो है 20 दिन भी नहीं बचा हुआ है, इसमें अब 18 दिन 17 दिन बचा हुआ। इसके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान रखें, वो लोग इसका वीडियो को 3-3 4-4 बार देखें। ठीक है, ट्रू क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिनका बिहार पुलिस एग्जाम है वो भी इनको 4 बार 5 बार देखें। उनके पास अभी डेट जो बढ़ गया है, 1 तारीख से एग्जाम है, जिनका 15 को होगा, तो वो लोग बार बार इस क्वेश्चन को देखें। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। इससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे आईडी पे मैसेज करेंगे, टेलीग्राम यूजर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो बगल में उसे दबा ले, ताकि कोई भी अपडेट अगर मिले तो आप तक तुरंत पहुंच जाए न्यूज। चलते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, कौन सा परिसंघ? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ किस मंत्रालय? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई। कौन जुलाई? 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कौन बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा। बौद्धों का था धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के किस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया? कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 3 जुलाई को, डोट पूछ देगा किस जुलाई को, 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो है धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौन मंत्रालय? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग जो है, नाबालिग और दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं, जो नाबालिग होती है, हमारी बहनें भाई जो भी होती हैं, उन्हें महिलाओं को, उनको जो अगर दुष्कर्म से अगर पीड़ित है तो उनके पारिवारिक समर्थन नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू किया जाएगा। यानी जो छोटी बच्चियाँ होती है, बालिकाएँ होती है, उनके नाबालिग हैं और उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, तो वैसे महिलाओं को अगर पारिवारिक समर्थन नहीं है तो उसे हम देखभाल और सहायता के लिए योजना लाया है। किसने लाया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। ध्यान रखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय बहुत अच्छा योजना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का ककरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन शुरू किया गया है। ककरापारा कहाँ है? गुजरात में है। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कितना मेगावाट का? 700 मेगावाट का ककरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। ये पूरी चीज को समझना है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का ककरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ है? गुजरात में है। चलिए, तो कुछ भी दे देगा कि ककरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो वाणिज्यिक रूप से परिचालित शुरू किया गया, इसकी क्षमता 700 मेगावाट। भारत का क्या है? पहला स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से, कहाँ के? गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस, कितना? 75 लाइट हाउस के पर्यटन स्थल, ये 75 को बदलने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि लाइट हाउस की संरचना का महत्व और संस्कृति को उजागर करना। ये समझ गए होंगे, सर्बानंद सोनोवाल है गुजरात के द्वारका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया है। पर लाइट हाउस को क्या बनाएगा? पर्यटन स्थल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री, या दोनों दे दे, अपना मोटा भाई अमित शाह। ठीक है, ये भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल जो है, इसकी आधारशिला रखे हैं गुजरात में। यानी भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा? गुजरात में। और कौन उद्घाटित आधारशिला रखा है इसका? तो मोटा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 मंत्रालय इनके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन था, G20 देश जो है उस 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया है भारत ने इसके साथ। ठीक है, तो अभी G20 की बैठक जो हो रही थी उसी के तहत है, G20 के तहत जो हुआ है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में। याद रखिएगा, कितना रुपया निवेश होगा? संयुक्त निवेश $1 ट्रिलियन होगा। नेक्स्ट कब तक होगा? 2030 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष
भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया गया है। कौन दिए हैं? अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री। यही सब तो याद रखना है कि अभी जब 75 क्रॉस कर गए हम लोग, तो अगले 25 साल जो है हमारे लिए क्या है? कर्तव्य काल है। किसने कहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है 2750 रुपया मासिक पेंशन। विधुर किसको कहते हैं? अविवाहित तो सभी समझते होंगे। तो जो विधुर हैं, ये अविवाहित हैं, उनके लिए कितना? 2750 रुपया पर महीना। कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार। कितना रुपया? 2750 रुपये पर महीना। किसके लिए? विधुर और महिला, सभी के लिए नहीं। उम्र 45 से 60 के बीच होना चाहिए। ये सभी एंगल से आप पढ़ लीजिए ना, स्टेटमेंट बनाने दीजिए ना, कितना बनाएगा एग्जामिनर, ठीक है? आपका सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिमाग खाने वाले अमीबा निगोलेरिया, है ना, निगोलेरिया फाउलेरी, ठीक है, नेगेलेरिया फाउलेरी कहाँ मिला है? ठीक है, तो केरल में इस एक लड़के की मौत हुई थी, इसी से ध्यान रखिएगा। तो दिमाग खाने वाला अमीबा है, इसका नाम है, देख लीजिएगा, नेगेलेरिया फाउलेरी। क्वेश्चन आएगा कि दिमाग खाने वाले अमीबा से कहाँ एक लड़के की मौत हो गई है? तो केरल में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क परिवहन और ऊर्जा राज्य मंत्री नितिन गडकरी हैं, बहुत दिन से हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। इन्होंने ट्रक चालक जो होते हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रक के केबिन में जो है AC अनिवार्य कर दिया है। बोला है कि भाई बहुत पसीना बहाते हैं ट्रक ड्राइवर सब, तो AC अनिवार्य होगा। यानी जितने भी अब ये ट्रक बनेंगे 1 जनवरी 2025 के बाद, उस ट्रक के केबिन में AC लगेगा। वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य रूप से होगा 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। किसके लिए? ट्रक ड्राइवर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला जाएगा। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधा है। ये पार्क वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पे 7 क्षेत्रों में बटा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत का पहला वैदिक पार्क, थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कितने से अधिक पौधा होंगे? 50,000 से अधिक पौधे होंगे। इस पार्क में जो है, इस पार्क को कितने क्षेत्र में बांटा जाएगा? 7 क्षेत्रों में। किसके नाम पे? तो वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम 2 बार रिकॉल करा देते हैं, आप लोगों को एकदम याद ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग ने, कौन से विभाग ने? मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया, साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया। तो बस यही क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक आयोजित की गई थी, तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। किसके द्वारा? मत्स्य पालन विभाग द्वारा। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज को सुरक्षित और अधिक कुशल और आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ध्यान रखिए, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहाँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सर्बानंद सोनोवाल। किसके लिए? तो बंदरगाह क्षेत्र में जहाज सुरक्षित आए और अधिक कुशल से आवाजाही उसकी हो सके, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने, और थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, क्या नहीं चल जाएगा, हाँ, केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पे जो घरेलू हिंसा, प्रतिशतात्मक व्यवस्था है, संपत्ति के अधिकार है, इससे महिलाएं पीड़ित होती हैं। आपको पता होगा कि ग्रामीण स्तर पे जो है घरेलू हिंसा ज़्यादा देखने को मिलेगा, शहर में थोड़ा कम होता है। प्रतिशतात्मक समाज है हमारे यहाँ भी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है पुरुषों को दिया गया, महिलाओं को नहीं है, नहीं कि आपको पता ही है ये चीज़, हकीकत जो है वो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से जो महिलाएं पीड़ित हो रही है, उसे नारी अदालत शुरू किया गया, उनके लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है। और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर और असम के 50-50 गांव से किया जाएगा। यानी अभी बन रहा है नारी अदालत, कहाँ कहाँ? तो जम्मू कश्मीर और असम के 50-50 गांव में। किस लिए बन रहा है? तो ग्रामीण स्तर पे घरेलू हिंसा ज़्यादा हो रही है, प्रतिशतात्मक समाज है, संपत्ति के अधिकार, इस सब से महिलाएं पीड़ित हो रही है, इसको निवारण के लिए, ठीक है। एक केंद्र सरकार की योजना है। चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये तो हो गया आपका, हाँ, चलिए जूम आउट। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा और कम कर लीजिए, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में, किसमें? सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 18,000 करोड़ है।
बस हो गया। आपको कह देगा कि सोनभद्र के ओबरा में जो अभी लग रहा है ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना, इसकी कितनी क्षमता है? 800 मेगावाट। पैसा कितना लग रहा है? 18,000 करोड़। ये सोनभद्र कहाँ पड़ता है? यूपी। हो गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांव से में जो है 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने की लक्ष्य रखा है। यानी जो भारत और चीन के सीमा सट रहे हैं वहाँ पे जो गांव है उस गांव में 1.5 लाख लोगों को मुफ्त में टीवी का कनेक्शन, दूरदर्शन डिश कनेक्शन दे दिया जाएगा। किसके द्वारा, किस मंत्रालय का ये काम है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बॉर्डर याद रखना है, भारत चीन की सीमा पे सटे गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में एक परिसर खोलने की समझौता किया। पता ही होगा यूएई में किया गया है, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, अबू धाबी के यूएई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अभी आईआईटी दिल्ली जो है अपना खोलेगा परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। देखिए हर बात जो है हर चीज़ के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो एमपी सरकार, ध्यान रखिए कौन सी सरकार? एमपी सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने ये दोनों मिलकर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर, हर चीज़ जो है महिलाएं या पुरुष खुल के नहीं बात करते हैं किसी के इस चीज़ के बारे में, तो इसकी सटीक जानकारी कैसे उपलब्ध होगी, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया गया है जिसका नाम है जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अब ये कंप्यूटर से आप क्वेश्चन पूछेगा, अब इसे खुला बात कीजिए, सारा जवाब ये भी देगा ताकि आपकी सटीक जानकारी इसके पास भी हो और आपको भी सही चीज़ की जानकारी हो। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स, गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया गया। फटाफट 100 में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत, तो ये गुजरात के सूरत पर था, डायमंड बोर्स है। ध्यान रखिए ये 15 मंजिला है, पहला नंबर। इसे अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत जो है कौन हुआ करती थी? अमेरिका का पेंटागन। तो अब जो है विविध में जो पढ़ते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय जो है इमारत अमेरिका का पेंटागन, अमेरिका का पेंटागन गया तेल लेने, ठीक है। क्या आ गया है? गुजरात के सूरत का डायमंड बोर्स, ध्यान रखिएगा। भारत अब बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनका उम्र कितना है? मात्र 18 वर्ष, ठीक है, मात्र 18 वर्ष। तो अगर क्वेश्चन फटाफट में ये भी किए थे कि उत्तरी चैनल पार करने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो अंशुमन झिंगरन। कहाँ के हैं? मुंबई के। कितनी उम्र है? मात्र 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने, कौन ने? भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण के प्राचीन सिलाई विधि और टेकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया। गजब। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन पद्धति थी सिलाई विधि और टेकाई विधि, ठीक है, इस विधि को फिर से जगाने के लिए संस्कृति मंत्रालय समझौता किया है। भारतीय नौसेना संस्कृति मंत्रालय, किस लिए? जहाज के निर्माण की प्राचीन विधि सिलाई विधि और टेकाई विधि को फिर से लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य करने का जो है विजन जो है दस्तावेज जारी किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा गया ना भारत सरकार द्वारा, तो झारखंड के पर्यावरण और वन मंत्रालय भी जो है इसके लिए विजन जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है। फटाफट 100 में ये भी किए थे हम लोग। क्या था कि नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC जो है रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा कैबिनेट ने कुई, कंध या खोंडी, ये तीन है एक ही भाषा है, कुई, कंद और खोंडी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? कमेंट कीजिए आप लोग। 21, 22, 23, 24 में। अब देखिए कर्नाटक के हम्पी में आयोजित होने वाले G20 की तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक लंबनी कढ़ाई वस्तु के सबसे बड़े प्रदर्शनी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया इसके तहत। यानी अभी कर्नाटक के हम्पी में G20 के तहत जो है तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक हुई। ये जो है लंबानी में बैठक में लंबानी
जो कढ़ाई की वस्तुएं हैं उसके सबसे बड़े प्रदर्शन लगाया गया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। तो लंबानी कढ़ाई की वस्तु का जो है सबसे बड़ा प्रदर्शनी अभी लगा था कर्नाटक के हम्पी में G20 के तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल, इसने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की है। इसकी कीमत मात्र 60 रुपया प्रति किलो है और 30 किलो पैकेट के लिए 55 रुपया प्रति किलो होगी। अच्छा, गजब है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि अभी केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी। ये कह के दाल का दाम बढ़ रहा है, चलो कम करते हैं। तो भारत दाल ब्रांड से जो सब्सिडी देने वाले दाल की बिक्री शुरू किया है, इसका कीमत होगा 60 रुपये किलो। अगर आप कहते हैं कि हम 30 किलो को पैकेट खरीद लेंगे तो आपको रेट पड़ेगा 55 रुपया। चलिए थोक खरीदिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, मोटा भाई। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित जो है ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया, अपने गृह मंत्री जी, और ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो इतना ही बस याद रखना, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में बस। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में होने वाला जो लोकसभा चुनाव है उस एनडीए के मुकाबले करने के लिए 26 विपक्षी दल ने कौन सा एक जो है टीम बनाया है, तो इंडिया बनाया है, इंडिया। इसका इंडिया का फुल फॉर्म सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा जो फुल फॉर्म है इंडिया का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इंडियन नेशनल, क्या है फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। इसमें कितने दल हैं, 26 विपक्षी दल हैं। ये किसके लिए, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो एनडीए के खिलाफ ये लोग लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। अब इसमें जो है मेन कौन कौन है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। यही बेंगलोर में इसकी क्या की थी, घोषणा की थी एनडीए की, इंडिया की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य निगम परिषद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। किसके, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है आज का कि लंदन स्थित कंपनी जो है वन वेव, ठीक है, ये गुजरात के मेहसाना में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के गांव, पंचायत, सरकारी भवन जितने हैं इसमें सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। देखिएगा लंदन की स्थित कंपनी है, कौन है, वन वेव, गुजरात के मेहरान में जो है भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना करेगा। गांधीनगर में समझौता किया है। इसका मुख्य मकसद है भारत के गांव, पंचायत, सरकारी भवन इंटरनेट आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिषद 2047 जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और हरित ऊर्जा नीति के प्रभाव का आकलन करना, यानी मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, कौन सरकार ने, यूपी सरकार ने चित्रकूट में मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। इसका विषय क्या था, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इसके तहत कितना पेड़ लगा, तो 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेगा वृक्षारोपण अभियान यूपी सरकार, कहाँ, चित्रकूट से, और इसका विषय थीम क्या था, तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और कितने पेड़ लगे हैं, तो 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का इसमें लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत है दिल्ली सरकार, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, तो जो इसके कार्डधारक होंगे एटीएम से प्रतिदिन 20 लीटर पानी बिना पैसा दिए निकाल लेंगे। समझिए आरओ का वाटर का पानी एटीएम में जैसे पैसा निकालने जाते हैं ना, वैसे मिलेगा 20 लीटर फ्री में, जो इसके कार्डधारक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी जी ने गुजरात के
हिरासर में, गुजरात के हिरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? तो बस यही क्वेश्चन होगा कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात के हिरासर में। कौन थे करने वाले? तो नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। 4 बार आ चुका है क्वेश्चन। इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भगवान राम के 108 मीटर ऊंची 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश कर्नूल में भगवान राम का प्रतिमा जो है 108 फीट ऊंची जो है इसका आधारशिला रखा गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन है। ठीक है, 2002 में जो आया था उसी को संशोधित किया गया, 2021 में लोकसभा में पारित हो गया था। अगला है 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण पर जलवायु से स्थिरता कार्य समूह तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री की बैठक चेन्नई में हुई है। इसे याद रखिएगा, चौथी G20 पर्यावरण जलवायु मिले तो चेन्नई को खींच के मार देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू के जम्मू ने कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी के कैनबिस मेडिसिन परियोजना, यही है कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की है। ये बहुत अच्छा है। जम्मू ने कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी से कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फंगोनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। गजब। नागालैंड से राज्यसभा सांसद है कौन? एस फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। छपने वाला क्वेश्चन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं छपने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। DVMI, कोई आदमी बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन अकादमी की शुरुआत मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है उसमें शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। बेंगलोर स्थित जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ठीक है, ये बेंगलोर बना है। ठीक है, बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। ये WCCF एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य में जो है सांस्कृतिक विरासत का पता लगाता है। यानी बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में मचेल माता यात्रा की शुरुआत की गई। मचेल माता एक देवी दुर्गा का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। देवी दुर्गा का तो पूछ देगा। मचेल माता जो है किसका एक मंदिर है? तो देवी दुर्गा का मंदिर है मचेल माता। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पड़ता है, यहीं से यात्रा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन बताएगा कि मोदी जी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन के अंदर भारत मंडप का उद्घाटन किया। तो भारत मंडप कहाँ पर बना था, कहाँ उद्घाटित किया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा अवदेश अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जो है देश के विभिन्न हिस्सा में मिट्टी एकत्रित कर इसका उपयोग कर्तव्य पथ के दोनों किनारे उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, यानी जो अभी उद्यान कर्तव्य पथ है, जो आप कर्तव्य पथ पे कभी न कभी गए होंगे इंडिया गेट के, ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन से जो है इंडिया गेट तक के जो बीच का जो इलाका है कर्तव्य पथ, इसके दोनों किनारे जो उद्यान विकसित होगा वो देश के मिट्टी से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पे 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो नई दिल्ली क्या था? वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है NEP, इसकी 3री वर्षगांठ के अवसर पर मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत मंडप नई दिल्ली में। ठीक है, ये किस पे हुआ है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसी के तहत मोदी जी किए थे। अच्छा, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जो सरकारी योजना का मूल्यांकन करेगा। बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जो सरकारी योजना का मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मत्स्य पालन जो है अटल इनोवेशन सेंटर
इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये केरल में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपया का अनुदान दिया, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल, कितना रुपया? 10 करोड़। कौन दिया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। एंड ट्रांसजेंडर जो है पहली नूर शेखावत, ध्यान रखिएगा, उसको जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। ये ऐसे करने वाली पहली महिला है, मतलब ट्रांसजेंडर है, महिला तो नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल ने, RPF ने, रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, अगर क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुआ है तो लखनऊ में, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शहीद स्मारक ये दोनों लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में होने वाली लंपी त्वचा रोग को लेकर नागालैंड को आधिकारिक तौर पे पॉजिटिविटी राज्य घोषित किया गया है। यानी अगर कहे पशुओं में लंपी त्वचा रोग किस में होता है तो पशुओं में, ये किस राज्य ने इसको पॉजिटिविटी मतलब आधिकारिक तौर पे घोषित किया है तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया है। राजस्थान सरकार क्या है? गिग वर्कर्स विधेयक पारित। क्यों? क्योंकि विधेयक जो है श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ने न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक जो है विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। न्यूनतम आय तो इतना होना ही चाहिए। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। इसके तहत मनरेगा जो मजदूर होंगे उसको अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के बुरमुल्ला दर्रा जो है बुरमुल्ला दर्रा के पास तवांग क्षेत्र में चचीन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा महोत्सव है? चचीन चराई ग्रिजिंग महोत्सव जो है ये बुरमुल्ला दर्रा के पास तवांग क्षेत्र पड़ता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला का ऑर्थर पान के पत्ते को GI टैग मिला है। तो ये बात ऑर्थर ना, ऑर्थूर पान, आथू पान खा के थूक करते हैं, आथूर पान को GI टैग दिया गया है। कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के, ठीक है, ध्यान रखिएगा जिला। नेक्स्ट है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सको का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? तो वाराणसी, ध्यान रखिएगा, वाराणसी के काशी में, यानी काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम जो है एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, ठीक है, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला पहला जो है शहर निकाय बन गया है। तो इंदौर तो अच्छा काम करता ही, MP में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए इसे इसका पहला शहरी निकाय बताया गया है, क्रेडिट दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बम्बई हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को महदई वन्यजीव अभ्यारण्य का वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया। तो बम्बई हाईकोर्ट ने किसको निर्देश दिया? गोवा सरकार को। महदई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पूछ देगा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा गोवा में है। ये बाघ रिजर्व बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला भारतीय भागीदार बना है। यह एशियाई देश में मजबूती ऊर्जा वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिला घुसाया। PT उषा, ठीक है, फंगनोन कोन्याक BJP के है, ये बताएं पहली ऐसी बन जाएगी नागालैंड की महिलाएं, ठीक है। डॉक्टर फौजिया खान, ठीक है, और सुलता देवी बीजू जनता दल BJP की, मतलब बीजू जनता दल की है, इसकी है। तो ये 4 की 4 महिला हैं। अभी पूछा कि राज्यसभा की सभापति के पद संभालने वाली पहली महिला, तो S फंगनोक कोन्याक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नागालैंड की है। नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरल में पहली PP मॉडल आधारित जो है टिकरिंग लैब स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा, पहली PP मॉडल इसे टिकरिंग लैब केरल में अटल इनोवेशन के साथ समझौता किया ओप्पो इंडिया, ठीक है, ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ये सब करवा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के हम्पी में G20 के शेर्पाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय द्वारा जब भारत की ओर से शेर्पाओं, इसका आयोजन कौन किया था? सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय। और भारत की ओर से कौन थे? तो भारत की ओर से अमिताभ कांत जी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
कि गुजरात के गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद और अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन विश्व के शहरों में भविष्य पर चर्चा की गई थी। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए पानी में जो है गेम्बूसिया मछली का उपयोग किया गया आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा ताकि मलेरिया और डेंगू ये खत्म हो जाए। अगला है नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है युगे युगीन भारत, इसका निर्माण की घोषणा मोदी जी खुद की है। युगे युगीन भारत नई दिल्ली में ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देश में प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ सहयोग किया। तो यह क्वेश्चन है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके साथ समझौता किया? मेटा के साथ। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के जो है मुख्यमंत्री थे, उसको छोड़ते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक जो है देश के सबसे लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री रहने का गौरव किस व्यक्ति के पास है? तो ज्योति बसु के पास। सेकंड नंबर पे नवीन पटनायक जी आ गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर ये 23 वर्ष तक अपने पद पे रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए लगातार। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पे रहने का रिकॉर्ड जो है पवन कुमार चामलिंग के पास है, सिक्किम के। अच्छा, सबसे ज़्यादा पवन कुमार चामलिंग, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम है। इससे पहले सेकंड नंबर पे ज्योति बसु थे, अब आ गए हैं नवीन पटनायक सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, अभी जो है केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगनी करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि से दुगुना करने वाला पहला राज्य गुजरात। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कमलेश्वरम परियोजना को पुनः एक शुरू किया है। तो कालेश्वरम परियोजना की पुनः शुरुआत तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण के मामले में बिहार जो भारत के सबसे अग्रणी, सबसे गरीब लोग हैं, सब छोटा छोटा ऋण लेंगे। तो इसीलिए IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है। तो किसके एक्सरे के लिए? घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है मॉडल विकसित किया है। कहाँ? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता। अगला क्वेश्चन है कि अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा में शुरू किया। इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट होगी। तो अडानी ग्रुप भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा, क्षमता 1600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा के जो है गोपालपुर बंदरगाह ने 24 घंटा सबसे अधिक कार्गो लोडिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह है 24 घंटा में सबसे अधिक कार्गो लोडिंग करके एक नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय नमदा कला, ठीक है, ये दो मिलके केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा नमदा कला कश्मीरी गलीचे जो है बनता उसके लिए यूनाइटेड किंगडम से निर्यात शुरू किया है। यानी कश्मीर में बनने वाला जो नमदा कला के कश्मीरी गलीचा है ये कहाँ भेजा जाएगा? यूनाइटेड किंगडम UK में निर्यात किया गया। ठीक है, ये नमदा कला जो है कश्मीर की एक प्रसिद्ध कालीन जो है ना, कालीन गलीचा भी तो आप लोग कहीं पुराने ज़माने में ये सब बनता था ज़्यादा, अभी तो बहुत कम जो है मिलता है। हमारे घर के पास ही बनता था, कालीन तैयार होता था। तो ये चीज़ें हैं, ये अब UK भेजा जाएगा नमदा कला। पूछते कहाँ से है? तो कश्मीर के गलीचे निर्माण से संबंधित है। टोमेटो मोसेक वायरस, कुकुम्बर मोसेक वायरस, दो है, कुकुम्बर मोसेक वायरस और टोमेटो मोसेक वायरस के कारण जो है टोमेटो मोसेक वायरस के कारण महाराष्ट्र में, कुकुम्बर मोसेक वायरस के कारण जो है कर्नाटक में जो है बहुत ज़्यादा जो है फसलें क्या हुई? प्रभावित हुई। ध्यान रखिएगा। और दोनों से टमाटर की फसलें ही बर्बाद हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा जो है अल्लूरी सीताराम राजू किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? बताइएगा। इनकी 125वीं जयंती पर हैदराबाद मनाई गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई थी। यानी सिंपल सा क्वेश्चन था कि 4 जुलाई को ये अल्लूरी सीताराम राजू जो थे इनकी 125वीं जयंती थी, ये हैदराबाद में मनाई गई है जयंती और इसमें राष्ट्रपति जी शामिल हुए थे 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी टीवी के एक समाचार चैनल ने भारत के पहले क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किया था। भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लीसा
कहाँ से? तो उड़ीसा के एक टीवी ने किया था, लोकल टीवी ने। हाल ही क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने समर्पित अर्धचालक नीति 2022-27 जारी किया। ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर। क्वेश्चन है कि अर्धचालक नीति 2022-27 जारी करने वाला भारत का पहला शहर क्या हो जाएगा? गुजरात। गंगा नदी में जो है वाटर टैक्सी ट्रायल शुरू किया गया वाराणसी में जो है वाटर टैक्सी ट्रायल शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए हैं। बंदर वन कहाँ बनाया गया था? लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ये। अब हम लोग जून पे आ गए हैं, ठीक है, जून पे आ गए हैं, वो ख़त्म हो गया आपका। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 जो है इसके अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम शुरू किया। इससे रक्षा मंत्रालय को भी सहयोग लिया गया था। इसके लिए भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक मित्र देश के विभिन्न बंदरगाह पे 35,000 किलोमीटर की यात्रा किया, ठीक है। तो ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम कब? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय और इसमें रक्षा मंत्रालय सहयोग किया था। नौसैनिक कितने थे? 3500 नौसैनिक और 35,000 किलोमीटर। एगो के 1 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, 1000 किलोमीटर 10 किलोमीटर पड़ा ना, 10 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली के जो है सफदरगंज में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरगंज में। ताकि स्किन बैंक क्या होता है कि जो व्यक्ति मृत व्यक्ति हैं उसके त्वचा दान कर दिए जाएंगे। आपके शरीर से त्वचा उतार के रख लिया जाएगा, जैसे किडनी आँख दान होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जो जारी किया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया गया है, पर्यावरण मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक के प्रबंधन के लिए जारी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने, उनके करियर के विकल्प चुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस किस ने समझौता किया है? तो UNDP के साथ समझौता किया गया, ध्यान रखिए। और कौन? राष्ट्रीय शहरी और आजीविका मिशन, ठीक है, इसने किया है समझौता। किसके लिए? तो महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए। तो ये दोनों के बीच समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्यपाषाण युग के जो एक शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोजी है। क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ पे एक मध्यपाषाण युग के जो है रॉक पेंटिंग खोजी है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेजबानी पहली बार भारत करेगा। अगर क्वेश्चन है दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस जो होता है जिसका नाम MotoGP है, इसका आयोजन इस बार मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ये कहाँ पे करेगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में करेगा, ध्यान रखिएगा। और इस जो है योगी जी जो अपने हैं इन्होंने MotoGP 2023 का पहला टिकट जो है जारी किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षा जो है योजना लाया है, पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम, ठीक है, ये पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम ये योजना है, तमिलनाडु पुलिस लाया है। रात में कोई महिला के लिए यात्रा करेगी उसके लिए। अगला क्वेश्चन है 22 और 23 जून को मुंबई में 8वां वैश्विक आयुष गुणवत्ता औषध गुणवत्ता सम्मेलन जो है 2023 का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका थीम क्या था? तो ये दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखा है। तो बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और कौन रखे हैं? तो अमित शाह जी। किसके लिए है? तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना के जो है कोडाकल गांव में भारत की सबसे निजी रेल फैक्ट्री जो है शुरू की गई है। इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट्री प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 500 कोच होगा और 50 लोकोमोटिव होगा, 50 को इंजन बनेगा और 500 कोच बनेगा। तेलंगाना के कोडक्कल गांव में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कहाँ हो जाएगा? कोडक्कल गांव, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगी, ठीक है। अगला ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 600 करोड़ लागत से असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा।
बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी के नीचे सुरंग जो बन रहा है पहला असम की, वो कहाँ है? तो नुमालीगढ़ से गोहपुर तक, और 600 करोड़ रुपया लगेगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क के साथ दुनिया के दूसरे स्थान पे आ गया है। सेकेंड नंबर NH में है भारत के पास है, पहला सबसे ज़्यादा NH किसके पास है? अमेरिका के पास है। ध्यान रखिएगा, भारत के पास कितना किलोमीटर लंबा NH है? 1.45 लाख किलोमीटर NH है भारत के पास। सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास। सेकंड रैंक पे भारत है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु स्वास्थ्य के लिए जो है नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पशु चिकित्सा के उत्पादों को वैश्विक विनिर्माण के अंदर शुरू किया जाए। देखिए, नंदी का फुल फॉर्म दिया है NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनक्लोसन सिस्टम, ये ना इनक्लोसन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि जून में जो है 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला महोत्सव, दिव्य कला मेला जयपुर में लगा था, राजस्थान में पड़ता है। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर जो थे, जो लोग विकलांग है जिसको अभी दिव्यांग नाम दिया गया, वो देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पाद को दिखाए थे। दिव्य मतलब से दिव्यांग, कला, उनका कला मेला कहाँ? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अब भारतीय दूरसंचार विभाग 5G एंड बियॉन्ड हैकथॉन 2023 का आयोजन किया था। ठीक है, भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था 5G एंड बियॉन्ड हैकथॉन 2023, भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2024 में हरियाणा के जिंद सोनीपाल मार्ग पे संचालित की जाएगी। जिंद सोनीपाल मार्ग भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 10,000 साल पुरानी मूर्ति कला खोजी है। राष्ट्रीय पुरातत्वविदों ने खोजा है तेलंगाना में भगवान विष्णु का 1000 साल पुराना मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HAI ने आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कि आपके पास भी कोई आइडिया है, लाइए। ठीक है, आपके पास कोई जो नॉलेज है तो दीजिए हमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपयोग की प्रगति के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। तो भारतीय रेल ने किसके साथ समझौता किया? USAID के साथ भारतीय रेल ने। किस लिए? पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने गुजरात के सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाई स्थापना के लिए अमेरिका के चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को $2.7 बिलियन के निवेश की मंजूरी दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। गुजरात के सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाई स्थापना के लिए जो है अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इसको $2.7 बिलियन निवेश की मंजूरी दी गई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसके अवसर पर गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 1.53 लाख लोगों ने भागीदार बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना? गुजरात के सूरत में। कितने लोग थे? 1.53 लाख लोग। क्यों? भोज खाने आए थे? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए थे योगों के लिए। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया। छपने वाला क्वेश्चन, बिहार के सबसे विराट रामायण मंदिर कहाँ है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा। ध्यान रखिएगा, ये मंदिर 2025 तक पूरा तरह बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल कर रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षक जो है नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गया। सबसे ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं टाटा पावर कंपनी की तरफ। भारत के सबसे बड़ा आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अपने अमित शाह जी, ठीक है, और सहकारिता मंत्री भी अहमदाबाद में मध्यम वर्ग और वंचित बच्चों की जागरूकता के लिए क्रेडाई, ठीक है, गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिए, क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क अहमदाबाद। नेक्स्ट, मध्यम और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, रून इंडिया द्वारा जारी भारत की टॉप 500 मूल्यवान कंपनी में रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। क्वेश्चन आ जाए, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी किसे बताया गया रून इंडिया 2022 के द्वारा? ये भारत में 500 टॉप कंपनी भी दिया था सूची, जिसमें रिलायंस को फर्स्ट पे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने EWS छात्र को 50% आरक्षण देने की घोषणा की। महाराष्ट्र का चाह रहे हो भाई, 100 कर दो। अगला क्वेश्चन है, EWS को 50% महाराष्ट्र। IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो क्लाउड सीडिंग के तहत IIT कानपुर कृत्रिम वर्षा कराएगा, इसके लिए अभी आयोजित कर रहा है उड़ान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा विरासत
वितस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू, वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है? ये जम्मू कश्मीर में जो है श्रीनगर के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी भाग ले रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें भाग ले रहे थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया। यूपी सरकार गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदाय के बीच बीमारी का समाधान। देखिएगा, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, MP मोदी जी, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक कराना है, यहाँ से तो है ही आपका, कि जूम आउट करने दीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा। 21 से 23 जून 2023 तक पटना में G20 शिखर के तर्ज पर लेबर 20 का आयोजन किया गया था। लेबर 20 पटना, ध्यान रखना है, ठीक है, पटना बिहार। ये किसके तर्ज पे? G20। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, उन्होंने नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया है। ये सभी बंदरगाह को CSR गतिविधि से जोड़ेगा, CSR गतिविधि से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 5वां भारतीय फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग, ठीक है। इसमें दोनों देश ने जो है नवीकृत हवाई सेवा समझौता किया है, तो हवाई सेवा के बीच समझौता हुआ है। 5वां भारतीय फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन, ठीक है, बूस्टर वैक्सीन जो है ये जेमकोनोवैक OM, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मंजूरी दी है। पुणे स्थित जो है जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। जेमकोवैक OM है, ध्यान रखिए, जेमकोवैक OM RNA आधारित वैक्सीन है। ब्रिटेन के एक वित्तीय सेवा संगठन जो है लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। ब्रिटेन की वित्तीय संस्था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक जो है 18 पाठ्यक्रम का नया संग्रह शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रशासन जो है में समग्र परिवर्तन के दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल को विकास करना। आई गॉट। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु में चेन्नई तट पे बंगाल की खाड़ी में कल्लेनगर, फिर से देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में कलेगनार कलम स्मारक की निर्माण की मंजूरी दी है। ये M करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए होगा, कलेगनार कलम स्मारक, ठीक है, चेन्नई के तट पे। अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा वार्षिक जो है कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ठीक है, विधेयक 2023 पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना की शुरुआत की। IIT जोधपुर विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है चेन्नई पुलिस ने। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट चेन्नई पुलिस, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाका में हवाई के ऊपर से हम निगरानी कर लें, ठीक है, कि क्या चल रहा है, नीचे कोई गलत गतिविधि नहीं हो रही है। G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप में ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ है? ऋषिकेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड एरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में कपूर इंटरनेशनल इंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के लिए सहकारिता नीति 2023 को लागू किया है। ध्यान रखिएगा, सहकारिता नीति 2023 लागू किया है MP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 22 से 25 तक कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगहू में आयोजित होने वाली एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक इस सप्ताह का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा, पहला ओलंपिक इस सप्ताह सिंगापुर में आयोजित किया गया था और चीन के हांगहू में आयोजित होने वाला एशियाई खेल। अगला, वन टैप वन ट्री अभियान, ठीक है, ये कौन सी सरकार? तो उत्तर प्रदेश सरकार शुरू किया, ठीक। उद्देश्य क्या है? वन टैप वन ट्री, तो प्रत्येक नए नल कन्वेंशन के साथ एक पौधा मुफ्त, ठीक है,
प्रत्येक एक नया नल का कनेक्शन लीजिएगा तो साथ में एक पौधा भी मुफ्त में, 1 टैप, एक नल 1 ट्री, एक ट्री भी, पौधा भी, ये 2 अभियान चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह ज्योति योजना, तो ये कर्नाटक सरकार की योजना है। इसके तहत प्रत्येक घर को हर महीना 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो भारत और यूरोपीय संघ की कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन जो मेघालय में किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य और पड़ोसी देश के साथ कनेक्टिविटी को बनाना, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये खत्म हो गया। इस महीने का खत्म नहीं हुआ, ये तो भी थोड़ा बचा हुआ, इसका भी कंप्लीट ही कर देते हैं, क्यों रहने दे इतना छोटा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि लखनऊ के एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड के ड्रंग घाटी के 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली एनसीसी कैडेट है। सबको रटा हुआ है, दोबारा नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन सबको। पर्यटन क्षेत्र में महिला की भागीदारी बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक जो है एक लिंग समावेशी पर्यटन नीति शुरू की है। इससे क्या होगा, महिला बाइक टैक्सी सेवा जो है इसके तहत शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है आई। अगला है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड हैं। तो देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड अगर पूछते तो टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट SCE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन में पहला रैंक किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। यानी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पहला रैंक तेलंगाना। कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट में कौन देता है? तो मर्सर संस्था। सब भारत का सबसे महंगा शहर किसको बताया है? तो मुंबई को। दूसरा स्थान दिल्ली को दिया और चेन्नई है उसके बाद, ठीक है। ये भारत की रैंकिंग बताए थे, ठीक है। वैश्विक स्तर पे मुंबई का स्थान 147वां है। अगला है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, वो बताए हैं कि जो पद्म पुरस्कार विजेता होगा उसको 10,000 रुपया मासिक पेंशन हम देंगे हर वर्ष, ठीक है। हर मतलब महीना, मासिक है। उड़ीसा सरकार ने जो है भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया था। इसमें 26 राज्य से 5,000 एथलीट भाग लिए थे। अगला है कि बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाह में ड्रेजिंग संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन जो है ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया। ध्यान रखिएगा दोनों चीज। अब यह जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव पूछे कहाँ? जम्मू कश्मीर, कहाँ? भद्रवाह घाटी में, ठीक है। ये आयोजित किया गया था 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत। अगला है कि कुंभ मेला जो है इसके तहत जो है डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण यूपी सरकार कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? देश की पहली है उदयपुर राजस्थान में किया गया। इसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। ये सब तो रटा हुआ है, बहुत पहले आ गया था क्वेश्चन। लास्ट है आज का कि नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में केंद्र का पहला जो है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ये जो है लास्ट क्वेश्चन था आज का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका नेशनल आज खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, ठीक है। सभी लोग अच्छे से रहिए।